तो हेलो दोस्तों, तो मैंने आपको कल सामान्य हिंदी सिंगल लाइनर वस्तुनिष्ठ के 25 क्वेश्चन की सीरीज में आपके साथ लाई थी। तो उससे आगे 25 क्वेश्चन और आज लाऊंगी। तो ये आपके हर जगह के लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो जहाँ भी आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे समूह हो, चाहे प्रवक्ता भर्ती हो, चाहे बीएड हो और पुलिस हो, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, विगत कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो मैं इसके साथ ही आपके साथ सॉल्व पेपर भी लाऊंगी। और तो आज मैं कल मैंने 25 तक आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी थी 25 क्वेश्चनों की। तो आज मैं उससे आगे आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो जैसे भी क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको चाहिए, चाहे व्याकरण के हो, कोई से भी हो, तो आप मुझे एक बार ज़रूर बता देना। तो कल की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 25 तक बताया था कि इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। तो मेवाती, मालवाड़ी और मारवाड़ी सब है राजस्थान की भाषा, और बुंदेली जो है वो राजस्थान की भाषा नहीं है। तो आज मैं बताऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 से मैं अपनी क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए मेरी वीडियो में अंत तक बने रहे। और आज मैं आपके लिए 30 क्वेश्चनों की मतलब 30 क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ। और बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है ये, क्योंकि आजकल हर पेपरों में एसएससी के हुए, पीसीएस के पेपर, हर पेपरों के लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी के तो कुछ क्वेश्चन आते ही है। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ जो आगामी परीक्षाओं में आ रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को शेयर कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो जो बिहारी हिंदी की बोली है उनमें से बुंदेली, ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी बघेली और डी है मगही। तो जो बिहारी हिंदी की बोली है वो है मगही। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो जो मगही है तो वो किस उपभाषा की बोली है। तो ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी बिहारी और ऑप्शन डी है पूर्वी हिंदी। तो जो हमारी मगही बोली है वो है बिहारी हिंदी की। तो उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो जो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है वो है ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 29, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि है इसमें, नहीं को देखना है। तो कन्नौजी, ऑप्शन ए है कन्नौजी, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है बघेली और ऑप्शन डी है ब्रजभाषा। तो जो कन्नौजी है, खड़ी बोली है और ब्रजभाषा है, ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और जो बघेली भाषा है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी बघेली। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30, आगरा किस बोली का क्षेत्र है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अवधी। तो आगरा है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 31, खसखुरा और गुरखाली भाषा है। तो ए कुमाऊं की साहित्यिक भाषा, यहाँ पे भाष लिखा है लेकिन इसको हम भाषा करेंगे, कुमाऊं की साहित्यिक भाषा। बी नेपाल की राजभाषा, सी गढ़वाल की लोक भाषा और इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो खसखुरा और गुरखाली भाषा है वो है नेपाल की राजभाषा, क्योंकि कुमाऊं की भी नहीं है, गढ़वाल की भी नहीं है। तो ये है नेपाल की राजभाषा है ये। तो अब क्वेश्चन नंबर 32, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी दक्षिणी। तो जो खड़ी बोली हिंदी का विकास है वो हो रखा है अपभ्रंश से। तो इसका राइट आंसर होगा सी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है। तो
ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी पंजाबी। तो जो हमारे पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पंजाबी भाषा होती है। तो उसी प्रकार दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली है। तो राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियाँ है? तो जो हमारी हिंदी है तो उसके अंतर्गत ए 9, बी 6, सी 25, डी 17। तो जो हमारी हिंदी है उसके अंतर्गत बोलियाँ है 17। राइट आंसर है डी। सही युग्म चुनिए। सही युग्म चुनिए। ऑप्शन ए है बिहारी हिंदी मारवाड़ी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी बघेली, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, ऑप्शन सी है पहाड़ी हिंदी बघेली, ऑप्शन डी है पूर्वी हिंदी गढ़वाली। तो मारवाड़ी भाषा है जो वो है राजस्थानी, तो ये भी गलत है। पहाड़ी हिंदी बघेली ये भी ऑप्शन सही नहीं है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली ये भी सही नहीं है। तो जो सही है वो है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 36 मतलब 36, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी ब्राचंड, ऑप्शन डी पैसाची। तो हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से माना गया है ऑप्शन सी राइट आंसर ब्राचंड से। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? तो जो हमारी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं उनका विकास ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी सौर सैनी अपभ्रंश, ऑप्शन सी नागर अपभ्रंश और ऑप्शन डी है अर्धमागधी अपभ्रंश। तो हमारी जो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास माना जाता है उसे माना जाता है ऑप्शन डी अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब है 38वां क्वेश्चन, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी सौर सैनी। तो जो बिहारी हिंदी का विकास है उसको ऑप्शन सी मागधी से माना जाता है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 39 हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो हिंदी खड़ी बोली है वो ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी सौर सैनी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी मागधी। तो जो हमारी हिंदी की खड़ी बोली है उसका अपभ्रंश से विकसित ऑप्शन बी सौर सैनी। मगही किस प्रदेश की बोली है? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो जो मगही है वो है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। तो मगही है ऑप्शन ए बिहार की। तो इसी प्रकार आगे इसी प्रकार हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 41 ग्वालियर की बोली है। तो जो ग्वालियर क्षेत्र है वहाँ की बोली ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। तो जो ग्वालियर क्षेत्र है वहाँ की भाषा है ऑप्शन सी बुंदेली। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं नहीं है। तो ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी अवधी। तो नहीं पूछा है तो हम देखेंगे ऑप्शन डी अवधी। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है भोजपुरी, ए बी बघेली, सी अवधी, डी छत्तीसगढ़ी। तो बोली नहीं है तो ए भोजपुरी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 44 मतलब 44 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, अवधी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी। तो युग्म गलत है। तो ऑप्शन डी भोजपुरी पूर्वी हिंदी। तो निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? ए गुजराती, बी राजस्थानी, सी बंगाली, डी पंजाबी। तो पैसाची बोली से है पंजाबी, डी पंजाबी। इनमें से क्वेश्चन नंबर 46 इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ए कन्नौजी, बी बुंदेली, सी ब्रज, डी अवधी। तो पश्चिमी हिंदी की नहीं है डी अवधी। 47 क्वेश्चन कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ए पहाड़ी हिंदी, बी राजस्थानी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी, डी पूर्वी हिंदी।
तो जो कन्नौजी हिंदी की उपभाषा की एक बोली है वो है क्वेश्चन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 48, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो ऑप्शन ए कन्नौजी, बी बुंदेली, सी मालवी, डी ब्रजभाषा। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर में बोली जाने वाली भाषा है बी बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 49, उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो उकार बहुला बोली क्वेश्चन ए बघेली, क्वेश्चन बी छत्तीसगढ़ी, क्वेश्चन डी अवधी और क्वेश्चन डी भोजपुरी। क्वेश्चन 49 मतलब 49 उकार बहुला बोली मानी जाती है। ए बघेली, बी छत्तीसगढ़ी, सी अवधी, डी भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी बघेली। उसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 50, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो जो कौरवी भाषा है उसका उदय राजस्थानी से, ए, बी पश्चिमी हिंदी से, सी बिहारी से, डी पूर्वी हिंदी से। तो जो कौरवी भाषा का उदय हुआ है वो है पश्चिमी हिंदी से। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे 50 क्वेश्चन पे ही एंड करती हूँ और इससे आगे मैं कल पढ़ाऊँगी और आपके साथ व्याकरण की वीडियो भी शेयर करूँगी जो भी होता है, और हिंदी साहित्य हर चीज़ की वीडियो शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। बाय बाय। और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल संगी राज ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना।